हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके लिए लाया है एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9 सोशल साइंस इन हिंदी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 संविधान निर्माण। तो आइए देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर में पहला क्वेश्चन है, नीचे कुछ गलत वाक्य है, हर एक में की गई गलती पहचाने और इस अध्याय के आधार पर इसको आपको ठीक से लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, स्वतंत्रता के बाद देश लोकतांत्रिक हो या नहीं, इस विषय पर स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने अपना दिमाग खुला रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन ने सभी नेता इस पर सहमत थे कि उन्हें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना करनी है। 1928 में पंडित मोतीलाल नेहरू की कमेटी द्वारा तैयार किया गया संविधान तथा कांग्रेस के 1931 के अधिवेशन में पास किए गए प्रस्ताव में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र का समर्थन किया गया था। ख है, भारतीय संविधान सभा के सभी सदस्य संविधान में कही गई प्रत्येक बात पर सहमत थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत है क्योंकि संविधान सभा के सभी सदस्यों के विचार संविधान की धाराओं पर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ग है, जिस देश में संविधान है वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ही होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि जिस देश का संविधान हो वह अवश्य ही लोकतांत्रिक भी हो। संविधान होने पर देश में तानाशाही हो सकती है। इटली में संविधान के होते हुए भी नेपोलियन ने अपनी तानाशाही स्थापित की थी। वास्तव में सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान का होना अनिवार्य है। ओके, ग क्या है, तो ग है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसीलिए इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन गलत है। संविधान सर्वोच्च कानून है पर उसमें संशोधन किया जा सकता है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। यह बात अलग है कि संशोधन का तरीका अलग अलग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग यानी कि गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता। तो इसका आंसर ख हो जाएगा, यानी कि शासन प्रमुख का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनकी भूमिका में आपको मेल बिठाना है। तो आइए देख लेते हैं। मोतीलाल नेहरू क्या है, तो 1928 में भारत का संविधान बनाया था। ख है, भीमराव अम्बेडकर प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सरोजनी नायडू संविधान सभा की सदस्य थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जवाहरलाल नेहरू के नियति के साथ साक्षात्कार वाले भाषण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। क है, नेहरू ने क्यों कहा कि भारत का भविष्य सुस्ताने और आराम करने का नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू ने इस शब्द का प्रयोग इसीलिए किया क्योंकि भारत एक स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के सामने बहुत सारी आर्थिक सामाजिक समस्याएं थी, जिसका समाधान करने के लिए पंचवर्षीय के तहत भारतीयों को ज़्यादा कोशिश करने के लिए प्रेरित किया। ओके, ख है, नए भारत के सपने किस तरह विश्व से जुड़े हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, नए भारत का सपना है कि दुखी और परेशानियों में पड़े लाखों लोगों की सेवा एवं दरिद्रता, अज्ञान और बीमारियों तथा अवसर की असमानताओं का अंत करना। ग है, वे संविधान निर्माताओं से क्या शपथ चाहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू यह प्रतिज्ञा चाहते थे कि भारत की सेवा का अर्थ है उन करोड़ों की सेवा जिन्होंने कष्ट उठाया है। घ है, हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की कामना हर आंख से आंसू पोंछने की है। इस कथन में किसका जिक्र कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, पंडित नेहरू इस माध्यम से महात्मा गांधी का जिक्र कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, हमारे संविधान को दिशा देने वाले कुछ मूल्य और उसके अर्थ है, इसके आपस में मिलाकर आपको दोबारा लिखना है। तो आइए देख लेते हैं। क है, संप्रभु का क्या हो जाएगा, फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास है। गणतंत्र का शासन प्रमुख एक चुना हुआ व्यक्ति है। बंधुत्व का क्या हो जाएगा, लोगों को आपस में परिवार की तरह रखना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। धर्मनिरपेक्ष का हो जाएगा, सरकार किसी धर्म के निर्देश के अनुसार काम नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, कुछ दिन पहले नेपाल से आपके एक मित्र ने वहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहाँ अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही थी। उनमें से कुछ का कहना था कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा संविधान में ही संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधि को ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। अन्य पार्टियों
का नया गणतांत्रिक संविधान बनाने के लिए नई संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी। इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपनी मित्र को पत्र लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान सभा की स्थापना की मांग करना सबसे अच्छा समाधान है। संविधान सभा में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और आम सहमति के आधार पर नया संविधान बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, भारत के लोकतंत्र के स्वरूप में विकास के प्रमुख कारकों के बारे में कुछ अलग अलग विचार इस प्रकार है। आप इनमें से हर कथन को भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण कारण मानते हैं। क है, अंग्रेज शासकों ने भारत को उपहार के रूप में लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। हमने ब्रिटिश हुकूमत के समय बनी प्रांतीय असेंबलियों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने का प्रशिक्षण पाया। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल की ही देन है। केंद्र और अब प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। धीरे धीरे अधिक लोगों को मतदान का अधिकार भी दिया गया। भारतीय नेता को इस संस्था से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। ख है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम ने औपनिवेशिक शोषण और भारतीय लोगों को तरह तरह की आज़ादी न दिए जाने का विरोध किया। ऐसे में स्वतंत्र भारत को लोकतांत्रिक होना ही चाहिए था। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अनेक आंदोलन चलाए और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की और अत्याचारी व शोषणकारी कानूनों का विरोध किया। अतः भारत के लिए स्वतंत्र की ही मांग रही। ग है, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं की आस्था लोकतंत्र में थी। अनेक नव स्वतंत्र राष्ट्रों में लोकतंत्र का न आना हमारे नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका का रेखांकित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत में लोकतंत्र की स्थापना में निस्संदेह भारतीय नेताओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि नेता लोकतंत्र के लिए वचनबद्ध थे। इन नेताओं ने लोकतंत्र को सफल बनाने में सबसे अधिक योगदान दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1912 में प्रकाशित विवाहित महिलाओं के लिए आचरण पुस्तक के निम्नलिखित अंशों को पढ़ें। तो इसके बाद है, क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त संविधान के दर्शन से मेल खाते हैं या संवैधानिक मूल्य के खिलाफ हैं। तो आइए पंक्ति क्या है आइए देख लेते हैं। ईश्वर ने औरत जाति को शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से ज़्यादा नाजुक बनाया है, उन्हें आत्मरक्षा के लिए भी योग्य नहीं बनाया है। इसीलिए ईश्वर ने ही उन्हें जीवन भर पुरुषों के संरक्षण में रहने का भाग्य दिया है, कभी पिता के, कभी पति के और कभी पुत्र के। इसीलिए महिलाओं को निराश होने की जगह इस बात से अनुग्रहित होना चाहिए कि वे अपने आप को पुरुषों की सेवा में समर्पित कर सकती है। क्या इस अनुच्छेद में व्यक्त मूल्य संविधान के दर्शन में इससे मेल खाते हैं या वे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति में उल्लेखनीय मूल्य हमारे संविधान में निहित दर्शन एवं मूल्यों से मेल नहीं खाते। हमारा संविधान समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व की भावना पर जोर देता है। संविधान का प्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। महिलाओं को वोट डालने और चुनाव लड़ने का अधिकार उसी तरह प्राप्त है जिस तरह पुरुषों को स्त्रियों पुरुषों के अधीन नहीं है। भारत में राजनीतिक, सामाजिक, संस्कृतियों, उद्योग धंधे, पुलिस, सेना इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्त्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के समान ही शक्तिशाली प्रधानमंत्री थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, आप इनमें से सहमत है, इनका कारण बताइए। तो आइए देख लेते हैं। क है, संविधान के नियमों की हैसियत किसी भी अन्य कानून के बराबर है। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। यह कथन गलत है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यदि संसद या राज्य विधानमंडल का कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित करके रद्द कर सकता है। ओके, ख है, संविधान बताता है कि शासन व्यवस्था के विविध अंगों का गठन किस तरह होगा। तो आइए इसका आंसर देख लेते। इसका आंसर हो जाएगा, यह कथन सत्य है। संविधान में उन नियमों का वर्णन किया गया है जिसके अनुसार संसद, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, अवधि व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व शक्तियों का वर्णन संविधान में किया गया है। संसद की रचना व शक्तियों का वर्णन भी संविधान में किया गया। ग क्या है आइए देख लेते हैं। ग और घ क्या है, यह कथन गलत है। ग का आंसर बता देते हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यह कथन सत्य है। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। सरकार मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। यदि बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। ओके,
घ का आंसर है, यह कथन गलत है। संविधान में केवल संस्थाओं का ही वर्णन नहीं किया जाता है बल्कि मूल्यों पर भी जोर दिया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में संविधान के दर्शन व मूल्यों का वर्णन किया गया है। प्रस्तावना में भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति के गौरव, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता आदि मूल्यों पर जोर दिया गया है। ओके, कुछ पाठ का अत्यंत प्रश्न उत्तर है, इसे देख लेते हैं। क है, अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरे से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने यदि गोरे से अपने दमन का शोषण करने का बदला लेने का निश्चय किया तो दक्षिण अफ्रीका में चारों ओर अराजकता फैल जाती और चारों ओर अशांति दिखलाई देती। देश गृह युद्ध के जाल में फंस जाता। दूसरा है, यह आपको स्वयं करना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।